सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। मैं प्रतीक आप सभी के बीच करने आया हूं ढेर सारी बातचीत। तो बिना अपना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसका टॉपिक है कैमरा। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कानों में बड्स और हाथों में क्रीम लगाकर बाथरूम में गया था। समझ रहे हो? भूलने की बीमारी हो गई मुझे, लेकिन मैं तो दिन में दूसरी बार ही गया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले उन आतंकवादियों की जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को खोखला बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज मैं मुसलमानों की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा सो कॉल्ड हिंदू धर्म के रक्षकों की, जो धर्म को बचाते हैं 0% और धर्म को बदनाम करते हैं 100x100%। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए जब पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। पहले इस दल में कुछ लाल पीले टिकटॉकिया हुआ करते थे, फिर एंट्री होती है रिद्धिमा शर्मा की। सारे हिंदू तुम लोग, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आपने इंडिया में रहकर ताजमहल देखा हो या ना देखा हो, अपने इंस्टा की फीड में इस औरत का थोबड़ा तो जरूर देखा होगा। रिद्धिमा, आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास है, बताओ। हिट किसके? जिस टाइम पे राष्ट्र आदेश पर आए हैं? हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे मेरा देश है। कुछ लोग इसे नर मानते हैं तो कुछ लोग मानते हैं मादा। अब मुझे जेंडर इक्वलिटी पर ज्ञान मत देना, कुछ लोगों ने तो इसको किन्नर तक कह डाला। मोहब्बत भी एक मजा नहीं आ मोहब्बत भी एक इबादत है। लेकिन क्या आपने कभी किसी किन्नर को देखा है अपने ही देश में नफरत फैलाते हुए, अपने एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाते हुए? किन्नर कम्युनिटी इन जाहिलों से लाख गुना अच्छी होती है, लड़ती भी है तो अपने हक के लिए। तो आगे से ऐसे लोगों को किन्नर बोलकर किन्नर समाज का अपमान ना करें। भारी मिस्टेक हो गया सर। आप सबसे पहले इसका ये वाला पेज देखो, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरा हुआ है। माइनॉरिटी है क्या? बकरों से ज्यादा तो ये हो गए देश माइनॉरिटी है। इंस्टाग्राम पर 7 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। मतलब इसकी फैलाई हुई नफरत लाखों लोगों की मानसिकता बदल भी चुकी है। आपके दीपू चंद्र रात को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। खुलेआम ये लोग समाज में नफरत बांट रहे हैं और प्रशासन आंखों को मूंद कर कानों में रुई घूंस कर बैठा हुआ है कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी पे। खैर, प्रशासन तो सरकार की कठपुतली बना हुआ है, और जब सरकार खुद नफरत के बनाए हुए पुल पर बैठकर राजनीति करती है तो वो उस पुल को क्यों गिराएगी? नहीं नहीं, क्यों गिराएगी? आप ही बताओ, क्या आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे? है जी लौड़ा। अभी हाल ही में नीट पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से काफी बच्चों ने आत्महत्या की। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, और जब वो लोग इंसाफ मांगने के लिए धरने पर बैठे तो वहां भी ये औरत अपने चंगू मंगुओं को लेकर नफरत फैलाने पहुंच गई। मोदी मीडिया हाय है, नरेंद्र मोदी हाय है, भारत हाय है, बजरंग दल हाय है। इसका क्या मतलब था? अरे बहुत लोग है भाई साहब, रुक जाओ, वीडियो देखना। ना ना, अभी तक आपने नहीं सुना? आपके तो देखो कॉकरोच कब गया हुआ है यार, आप कैसे सुन लोगे? क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा? ये फंस गया सीएम। नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तो करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? बुरा लगा नहीं। नौकरी क्या क्या करते पैसे दे रहे पिल्ले। हो? बात करिए तमीज से। वाह मेरी हिंदू शेरनी, आ गई गाली गुप्ता पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर यही गाली पलटकर वो तुझको दे देता तो फटाक से पुलिस स्टेशन जाके अपना वुमेन कार्ड स्वाइप कर देती, और फिर पुलिस बिना कुछ सोचे उस बेचारे की गांड पर लाठी चार्ज कर देती। इतिहास गवाह है भाई, गरीबों की गांड हमेशा तोड़ी ही गई है। आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब। आपके धर्म की रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ये देश हमारा भी तो है। हमने कहा कभी ये देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? अबे क्या चीज है तू भगवान? अबे इतना जल्दबाजी में बना के क्यों भेज दिया इसे? मतलब जब उस बंदे के सवाल का जवाब नहीं निकला तो उससे उसका नाम ही पूछ लिया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का कंटेंट निकल नहीं पा रहा ना उसका।
नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। अभी उसने पलट के पूछ लिया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो खड़े खड़े सलवार सूट में हक देगी। तो आपको नौकरी नहीं मिली, आपको नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप क्या- डिजाइनर हूं मैं। इंटीरियर डिजाइनर, तो क्या नाचोगे? यार मैं भी सोच ही रहा था कि अपने बैकग्राउंड के लिए कुछ इंटीरियर देख ही लूं। चलो इसके डिजाइन देखते हैं। जुल्फें सवार ली हो तो इंटीरियर भी दिखा दो मैडम। سبيشل انتهى الموضوع وما بكثر عشان ما تقولين هذا داش. شافني طربان واغني طربة اللي ما نشد. لو سمحتوا اذا نزلت شيء حاولوا انكم تعلقون وتضحكون. अबे पहले तो ये बताओ ये कौन सी भाषा है और हिंदी के लिए इसमें दो कहाँ दबाना है? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। هي شوف الجمال يعني ايش الواحد يسوي في حياته. What kind of luxury can you afford in Oman? हैं? लो भाई, इसके घर का तो राशन भी मुसलमान लोग भरते हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अबे तूने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, पर तूने तो नाक कटवा दी हिंदू धर्म की, सॉरी हिंदू धर्म के फर्जी रक्षकों की। अगर ये इंटीरियर डिजाइनर का काम है ना, तो हमारे इंडिया में तुझ जैसों को दलाल कहते हैं, जो कि हर कंपनी अपने पास एक रखती है। दलाल दलाल दलाल। जो भी देश में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, ये मैडम सीधे उसको देशद्रोही का टैग दे देती है। थोपड़े पे हिट पड़ेगा, राष्ट्र विरोधी बनेंगे क्या ये बात कैसे कैसे कह रही है राष्ट्र विरोधी? बन ही रहे, बोल रहे नेपाल जैसी हालत कर देंगे भारत की, बहुत हो गया सत्य सत्य। हे भगवान, ये भगवान। अगर वो आपके दो लोगों को निमान है, आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, उनके 100 को भगाऊंगा तो। अबे सबसे बड़ी देशद्रोही तो तू है। तेरी फैलाई हुई नफरत से ये लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, और जब ये भारत खोखला हो जाएगा ना, फिर कोई बाहर से आएगा और हमको गुलाम बना लेगा, तेरी वजह से, तेरे जैसी सोच की वजह से। रिद्धिमा, गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है, क्या? क्या बोला तूने? कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध भारत में है, माता उसको कौन पीठ है? से फाड़ने का काम भारत माता कौन है रिद्धिमा? भारत माता इस देश की माता है। बोलो कौन है? ये देश है, इसको भारत माता की तरफ आपको पता है? ये जिस मिट्टी के अंदर दफन होते हुआ मिट्टी है। देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? हम देश के लोग भारत माता। चुप हो जा, सातवीं फेल। भाई ये भारत हमारी माँ है और हम सब इसके बच्चे। तू उसके एक बच्चे को उसके दूसरे बच्चे से लड़वा रही है। जनता माफ नहीं करेगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप इसके रेपिस्ट लोगों पर बयान देखो। आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। आपने देखा इस जाहिल औरत की मानसिकता को? मतलब एक छोटी बच्ची का आसाराम ने रेप किया, कोर्ट ने सारे एविडेंस को प्रूव करते हुए उसको सजा भी सुनाई, और ये यहाँ पे आके उसको डिफेंड कर रही है। हमने देखा हुआ एक रील भी वायरल हो रखी है प्रेमानंद जी की, जिनमें उन्होंने कहा हुआ है कि आसाराम जी जो कि रेपिस्ट हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। कहाँ है रेपिस्ट बताओ? कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है मैडम, ये कांग्रेस के ऑर्डर है, मैं आपको बताऊं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? सिद्ध कर दिया भाई इसने कि एक लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है एक लड़की। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से स्ट्रॉन्ग। अभी तो रुको भाई, अभी इसके ओपिनियन फ्रीडम फाइटर्स पर देखो। गांधी जी से क्या समस्या? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप जी भारत में जो दीमक लगी हुई है ना। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। बेटा तुम जो आज चैन से इंग्लिश सीट पर पेंट खोलकर बैठ जाते हो ना, वो उस बापू की ही बदौलत है, वरना तुम जैसे लोग मुगलों और अंग्रेजों के डर से धोती में ही हक देते थे। अपने बाप दादाओं से पूछो। ऐसे ही ये एक दिन अपने चंगू मंगुओं को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गई और वहां भी दंगे भड़काने की पूरी कोशिश करती रही। पता नहीं कहां पर गए ये लोग, इनके पीछे ऐसी कौन सी एजेंसियां काम करती है जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो, ये उनको पहले रोकते हैं।
मैं चाहता हूं, देखो भैया, फ्लाइट का तो टिकट सब हम कर लेंगे, दोबारा चले जाएंगे, लेकिन जितने लोग भी भारत के लोग हमें जानते हैं, लाखों करोड़ों, हमें आपसे रिक्वेस्ट है, स्पाइस जेट का बहिष्कार करो। अबे तुझे लगता भी है कि तुझे सुनने वाले लोग फ्लाइट के बारे में सोचते भी होंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम लोगों को सुनने वाले लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी बिना टिकट बैठते होंगे। जाहिल। डिप्रेशन। ये लोग इतने बड़े दोगले हैं कि देश भर में कहीं ना कहीं हर रोज किसी ना किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा होता है। किसी हिंदू का रेप हो जाता है, किसी हिंदू का मर्डर हो जाता है, कोई हिंदू पुल के नीचे दब के मर जाता है, तो कोई सड़क दुर्घटना में मर जाता है, पेपर लीक हो जाता है, गुड क्वेश्चन, जिसकी वजह से कितने हिंदू आत्महत्या करके मर जाते हैं। लेकिन तब तक इनका हिंदू मोड डीएक्टिवेट रहता है, और जैसे ही एक केस में मारने वाला कोई मुसलमान निकलेगा, फिर इनके अंदर का हिंदू जो अब तक सो रहा था वो एक्टिव हो जाएगा। भाई यही तो काम है इनका। इंटीरियर डिजाइनर तो ओमान में है भाई। आपको इनकी प्रोफाइल पर एक भी वीडियो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नहीं मिलेगी। देश में शिक्षा की कमी है, पानी की कमी है, रोजगार की कमी है, क्या वो मुद्दे नहीं है? क्या वो लोग हिंदू नहीं है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो कहने का मतलब साफ है कि ये सारे सांप हैं। अरे हट रहा है या जंगली का गूल खाएगा। और ये लोग सिर्फ इसी धर्म में नहीं है, ऐसे लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे नफरत फैलाते हुए, क्योंकि यही इनका काम है। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। मुझे लगता है इतना काफी है दोस्तों आपको बताने के लिए कि ये लोग हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो आगे से कोई भी अगर आपको इनकी वीडियो शेयर भी करता है तो रिपोर्ट मारो पैंचोद, जम के रिपोर्ट मारो पैंचोद। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या आप लोग जाओ? नहीं, वो काम है कुछ। सो हे गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।